मारवाड़ीगंज स्थित राधा कृष्ण मंदिर में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान का भंडारे के साथ विधिवत समापन हुआ। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन की पवित्र आहुति से पूरा वातावरण धार्मिक आस्था से सराबोर हो गया। कथा चल रही थी, चल रही थी और पक्ष में आपने इस कथा को कराया। कितने लोग इसमें शामिल रहे, कितने लोगों को इससे अनुभव प्राप्त हुआ, कौन लोगों के बोलो के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक होता है, एक हफ्ते के लिए को चलता है। इसमें श्रद्धालुओं ने बड़ा प्रेम से हर्ष उल्लास के साथ में श्रीमद् भागवत में अपना सहयोग किया और सभी लोग सम्मिलित हुए। इससे आनंद पूर्वक भागवत जी का विश्राम हो पाया। आज विशेष दिन क्या है? आज भागवत जी का विश्राम दिवस है, जिसमें सभी भक्तों ने हवन आदि यज्ञ में सभी लोगों ने सहयोग लिया और उसके बाद भंडारा प्रसाद पाया। आज के दिन हवन की क्या आवश्यकता है? हवन इसलिए करते हैं आज के दिन क्योंकि बिना यज्ञ के पूर्ण नहीं हो पाता है। यज्ञ हम लोग जो करते हैं बिना यज्ञ के कोई पूर्ण नहीं है। तो हम लोग जो बोला चढ़ाते हैं वो हमारे ब्राह्मण देवता कहते हैं पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण में से पूर्ण ही पूर्ण को दान कर दिया, उसके बाद पूर्ण ही शेष बच जाए, इसीलिए पूर्ण आहुति का कराई जाती है। इससे हमारा यज्ञ भी पूर्ण हो जाए और भगवान हमारे से प्रसन्न हो। शासक का मूल पाठ का विश्राम आदि होता है, वो किस तरीके से? भोज का जो हमारे ब्राह्मण देवताओं ने करा, सुबह 7 बजे हमारा पाठ प्रारंभ हो जाता था और दोपहर में 1 बजे हमारे पाठ का भागवत जी के पाठ का विश्राम होता था। आज के दिन भंडारा कराने की आवश्यकता क्यों होती है? कथा किसी कथा भंडारा तो हमें भक्त लोग इसलिए कराते हैं, प्रथम बात पितृपक्ष चल रहा है, उस समय पितरों का सदगति के लिए भागवत जी का श्रवण कराना और उनको जो हम लोग प्रसाद करते हैं और आते हैं भंडारा करते हैं, उससे हमारे पितृ जो जिस रूप में है, जिस योनि में है, उनको भी वहां वो प्राप्त हो गए। इसीलिए भंडारा। कितने लोगों का भंडारा आपने कराया? भंडारा 800 लोगों का, 800 भक्त लगभग प्रसाद आदि पाएंगे। यजमान जो रहे वो कहाँ से? यजमान हमारे अधिकतर मारवाड़ीगंज जी अंदर के ही थे और उसके बाद बरेली के विभिन्न जगहों के यजमान लोग आए थे। कुछ बड़े बाजार के भी थे, कुछ बड़े हनुमान जी अपने वहां के थे, कुछ राजेंद्र नगर के थे, कुछ अपने श्यामतगंज के थे, कुछ पवन बिहार के थे, कुछ सब जगह के थे। कितना प्राचीन है और लगभग मंदिर के 100 साल पुराना हो चुका है और इस प्रकार जब से हम आए हुए हैं, लगभग मुझे लग रहा है 3 साल 3.5 साल हमें लगभग होने वाले हैं। जब से आए देख रहे हैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी माध्यम से प्रोग्राम निरंतर होते ही रहते हैं। उससे पहले भी कथा का आयोजन, पुराणों का आयोजन या कोई पाठ अनुष्ठान, जब अभिषेक, भजन संध्या वगैरह का कोई ना कोई प्रोग्राम चलता ही रहता है। किसी भी समय में भागवत कथा कराने से और श्रवण करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने मात्र से कहा श्लोकार्थम श्लोक पादम था। श्लोक आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या एक भी शब्द भागवत जी के श्लोकों का जो हमारे कान में पड़ता है ना, तो कहते हैं जन्म जन्मांतर के, कर्म कर्मांतर के और योग युगांतर के हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं। और जब पुण्यों का उदय होता है ना, तो बोलते हैं दैतो विवेक। विवेक का जब दीपक जलता है तो हमारे अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसीलिए भागवत श्रवण कराई जाती है। भक्तों विविध अनेक महीनों में, अनेक दिनों में, जिसके पास जैसा समय है कथा का श्रवण कराते हैं। कराने वालों को क्या होता है? जो कराने वालों को उनको ना दैविक भौतिक है ना, तीनों प्रकार के जो भौतिक जो पाप हैं उनकी भी शांति होती है, धन धान की वृद्धि भी होती है, मोक्ष की मोक्ष होती है, धर्म आदि की वृद्धि होती है। इसमें भागवत के लिए कहा गया एक कल्प वृक्ष है कि जिस वस्तु की आप कल्पना करोगे वो वस्तु आपको प्रदान करा देगी, चाहे वो स्वर्ग की क्यों ना हो। कितनी कथा मेरी लगभग 14वीं 15वीं कथा है।
बरेली से अभी हमने उससे पहले शेरामो में भी करी थी, हमारा पीढ़ी से आगे पड़ता है शेरामो, वहां भी करी थी। अब मेरी 23 तारीख की दिल्ली में भी कथा है, 23 नवंबर को। आगामी कार्यक्रम तो हमारे मंदिर में हर एकादशी को अपना कीर्तन ही होता है, बाकी अभी धीरे धीरे करके समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार प्रोग्राम अपने होते रहते हैं।